ये कहानी विक्रम राजा और उनके इंसाफ की है। राजा विक्रम के राज्य में सब सुखी थे। वहाँ चोरी, लूटपाट या जुर्म करने वालों को कभी बख्शा नहीं जाता था। एक दिन राजा के दरबार में एक चोर को पेश किया जाता है। महाराज की जय हो। क्या बात है सिपाही? ये एक चोर है महाराज, हमने इसे रंगे हाथों पकड़ा है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम रामलाल है महाराज। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि चोरी की सजा मौत है? मालूम है महाराज, पर चोरी करना मेरी मजबूरी है। ऐसी भी क्या मजबूरी है, जरा खोल के बताओ। गुस्ताखी माफ, मगर इस हालात में अगर मैं चोरी करते हुए पकड़ा जाता हूँ तो मौत की सजा सिर्फ मुझे ही मिलेगी। लेकिन अगर मैं चोरी नहीं करता हूँ तो मेरा पूरा परिवार भूख से मर जाता। क्या मतलब? महाराज, मैं बेरोजगार हूँ। परिवार की जिम्मेदारी निभाने के लिए मैं पहली बार चोरी करने निकला था, मगर बदकिस्मती से मैं पकड़ा गया। तो ये तुम्हारा पहला जुर्म है ना? जी महाराज। और बेरोजगारी की वजह से तुम चोर बने हो? जी महाराज। क्या तुम्हें काम करना अच्छा नहीं लगता? नहीं महाराज, दरअसल मुझे कोई काम देता ही नहीं। ऐसा क्यों? भगवान की कृपा से मेरे अंदर एक विशेष गुण है, लेकिन मेरा यही गुण मेरे लिए अभिशाप बन गया है, जिस कारण कोई मुझे नौकरी नहीं देता। वो विशेष गुण क्या है, हमें बताओ। महाराज, हर पूर्णिमा की रात में मुझे किसी न किसी के बारे में सपना आता है और आने वाले समय में वो सपना जरूर सच होता है। हम तुम्हारा मतलब नहीं समझे, जरा खोल के बताओ। मुझे अच्छे और बुरे दोनों किस्म के सपने आते हैं। जिस व्यक्ति के बारे में मुझे बुरा सपना आता है, मैं उन्हें आगाह करने के लिए अपने सपने की बात उन्हें बताता हूँ, और जब वो सपना सच हो जाता है तो वो लोग मुझे मनहूस समझकर मुझे नौकरी नहीं देते। प्रजा को रोजगार देना राजा का कर्तव्य होता है। मैं तुम्हें नौकरी दूंगा, मगर तुमने गुनाह किया है तो सजा तो मिलेगी ही। जी महाराज। मगर सजा खत्म करने के बाद तुम हमारे दरबार में आना, मैं तुम्हें अवश्य नौकरी दूंगा। आपका हुक्म सर आंखों पे महाराज। मगर जाते जाते क्या मैं आपको आपके सपने के बारे में बता सकता हूँ महाराज? क्या तुमने हमारा भी सपना देखा है? जी महाराज। बताओ, हमारे बारे में तुमने सपने में क्या देखा है? सपना अशुभ है महाराज। अगर जान की माफी हो तो मैं अर्ज करूँ। बोलो। महाराज, पड़ोसी देश के महाराजा सौमित्रा आपके राज्य पर बहुत जल्दी हमला करने वाले हैं। क्या बकते हो? तुम्हारा ये सपना बिल्कुल झूठा है, क्योंकि महाराजा सौमित्रा हमारे परम मित्र हैं। वो हम पर कभी हमला नहीं कर सकते। मेरा सपना हमेशा सच होता है महाराज। और अगर ये सपना सच नहीं हुआ तो हम तुम्हारा सर कलम कर देंगे। मुझे मंजूर है महाराज। तभी एक सिपाही आता है। महाराज की जय हो। गजब हो गया महाराज, अभी अभी गुप्तचर सूचना लेकर आया है कि महाराजा सौमित्रा हम पर हमला करने वाले हैं। क्या कह रहे हो सिपाही? मैंने कहा था ना महाराज कि मेरा सपना कभी भी झूठा नहीं होता। सिपाही, जाओ युद्ध की तैयारी करो। फिर राजा विक्रम रामलाल से कहते हैं, रामलाल, तुमने चोरी करके हमारे राज्य का कानून तोड़ा है, लेकिन इस वक्त तुमने हमें महाराजा सौमित्रा के हमले की जानकारी देकर हमारी मदद की है। हम तुमसे अति प्रसन्न हैं और तुम्हें सजा से मुक्ति देते हैं। शुक्रिया महाराज। और तुम दोबारा कभी भी चोरी ना करो, इसीलिए तुम्हें रोजगार देते हैं। हम तुम्हें अपने राज्य का मुख्य दरबान घोषित करते हैं। शुक्रिया महाराज। अगले ही दिन से रामलाल महल के मुख्य प्रवेश द्वार पर पहरा देने लगता है, परंतु अपनी एक कमजोरी की वजह से वो रात में जाग नहीं सकता और मौका मिलते ही वो झपकी ले ही लेता था। एक दिन पूर्णिमा की रात को जब वो पहरा दे रहा था, तब उसे नींद आने लगती है। आधी रात तो हो चुकी है, सारे नगरवासी भी सो चुके होंगे, तो मैं भी थोड़ी देर सो जाता हूँ, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। चलो रामलाल, थोड़ी देर सो जाओ। ये बोलकर रामलाल सो जाता है और थोड़ी ही देर में रामलाल को सपना आता है। सपने में राजा विक्रम के मुख्य सेनापति रात के अंधेरे में एक सुनसान जगह पर राजा सौमित्र के गुप्तचर से मिलता है। कहो गुप्तचर, क्या संदेशा लेकर आए हो? राजा सौमित्रा ने आपके लिए संदेशा भेजा है कि 2 दिन बाद वो इस राज्य पर हमला कर देंगे। आप बागियों से मिलकर विक्रम राजा को बंदी बना लीजिएगा, फिर वो आपको इस राज्य का राजा बना देंगे। राजा सौमित्रा को मेरा शुक्रिया कहना। और हाँ, कुछ ही देर में सुबह होने वाली है।
अभी तुम्हारा यहाँ से जाना खतरे से खाली नहीं है, इसीलिए आज के दिन तुम पुराने महल में आराम करो। कल रात होते ही तुम यहाँ से चले जाना। गुप्तचर संदेशा देकर चला जाता है और रामलाल की आंख खुल जाती है। हे भगवान, राज्य का सेनापति ही गद्दार है। ये बात मुझे राजा जी को शीघ्र ही बतानी पड़ेगी, वरना देर हो जाएगी। अगले दिन सवेरे राजा विक्रम अपने सेनापति और दरबारियों के साथ दरबार में बैठे थे। तभी एक सिपाही आता है। महाराज की जय हो। महाराज, रामलाल आपसे मिलना चाहता है। उसे भेज दो। तभी रामलाल को दरबार में पेश किया जाता है। महाराज की जय हो। कहो रामलाल, क्या कहना चाहते हो? महाराज, बात जरा गंभीर है, सबके सामने बताना उचित नहीं होगा, इससे मेरी जान को खतरा है। हमारे होते हुए तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। सबके सामने कहो, तुम क्या कहना चाहते हो? तभी रामलाल सेनापति की ओर इशारा करते हुए बोला। महाराज, सेनापति करण सिंह गद्दार हैं। वो पड़ोसी देश के महाराजा सुमित्रा से मिलकर आप पर हमला करने की योजना बना रहा है। महाराज, आपको बंदी बनाकर सेनापति खुद यहाँ का राजा बनना चाहता है। महाराज, और ये सब तुम्हें कैसे पता? महाराज, कल पूर्णिमा की रात थी और कल रात मैंने एक सपना देखा जिसमें सेनापति दुश्मन के गुप्तचर से यही बात कर रहे थे। क्या बकवास कर रहा है मूर्ख? तू जानता है तू किस पर इल्जाम लगा रहा है? रामलाल, सेनापति करण सिंह हमारे वफादार हैं। इन्हें गद्दार साबित करने के लिए तुम्हारे पास कोई सबूत है? जी महाराज, राजा सुमित्रा का गुप्तचर इस समय पुराने महल में छुपा हुआ है। उसकी गिरफ्तारी ही सेनापति की गद्दारी का सबसे बड़ा सबूत है। महाराज, सिपाहियों, इसी वक्त पुराने महल की तलाशी ली जाए और अगर वहाँ सौमित्रा का गुप्तचर हो तो उसे फौरन गिरफ्तार कर लिया जाए और तब तक सेनापति करण सिंह को बंदी बनाया जाए। राजा विक्रमादित्य का हुक्म मिलते ही सैनिक सेनापति करण सिंह को हिरासत में ले लेते हैं। उधर सिपाहियों के साथ खुद राजा विक्रमादित्य रामलाल को लेकर पुराने महल में जाते हैं और गुप्तचर को गिरफ्तार कर लेते हैं। वाह रामलाल, तुम्हारे सपने की वजह से मुझ पर आने वाला संकट टल गया और राज्य का गद्दार भी पकड़ा गया। हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं रामलाल। शुक्रिया महाराज। मगर एक बात से हम तुमसे नाराज भी हैं। मैं कुछ समझा नहीं महाराज। तुम दरबान हो, रात भर जागकर महल की रखवाली करना तुम्हारा कर्तव्य है। ऐसे में अगर तुम सो जाते हो और उसी वक्त रात को कोई मुझ पर हमला कर दे तो? मैं माफी चाहता हूँ महाराज। तुम्हें माफ किया जाता है क्योंकि अगर तुम सोते नहीं तो तुम्हें सपना नहीं आता, और अगर तुम्हें सपना नहीं आता तो तुम मुझे आगाह कैसे करते? लेकिन आइंदा से ध्यान रखना, पहरेदारी के वक्त कभी सोना मत। जी महाराज। इस घटना से ठीक 1 महीने बाद फिर पूर्णिमा की रात आती है और उस वक्त भी रामलाल पहरा दे रहा होता है। पहरा देते देते आधी रात हो जाती है। तब रामलाल सोचता है, खड़े खड़े थक गया हूँ, थोड़ी देर बैठ जाता हूँ। रामलाल बैठ जाता है, मगर पूर्णिमा की रात को उसे सपना आना तय होता है, इसलिए बैठते ही वो खर्राटे लेने लगता है। जैसे ही रामलाल सो जाता है, उसे हमेशा की तरह एक सपना आता है कि राजा विक्रम शिकार पर गए हुए हैं और कुछ जंगली उन पर हमला करके उन्हें बंदी बना लेते हैं। देखो, तुम नहीं जानते कि तुमने किसे बंदी बनाया है। मुझे छोड़ दो, हो सकता है मैं तुम्हें माफ कर दूं। तभी कबीले का सरदार आता है। यहाँ पर माफी और सजा देने का अधिकार सिर्फ मुझे है। इसकी बलि देने की तैयारी करो। जैसे ही राजा विक्रमादित्य की बलि देने की तैयारी हो जाती है और जल्लाद राजा का सर कलम करने जाता है, तब अचानक सरदार की नजर राजा की उंगली पर पड़ती है जो खून से सनी हुई है। रुक जाओ, ये तो घायल है। देखो, इसकी उंगली में जख्म लगा है। खंडित इंसान की बलि नहीं दी जाती, इसे छोड़ दिया जाए। अगले दिन महाराज शिकार पर जाने की तैयारी कर रहे थे। वो घोड़े पर सवार होने जा ही रहे थे, तभी अचानक रामलाल आता है। रुक जाइए महाराज, आप शिकार पर मत जाइए। क्यों? और तुम्हें कैसे पता मैं शिकार पर जा रहा हूँ? मुझे सब पता है महाराज। कल पूर्णिमा की रात थी, मैंने सपने में देखा था। और तुमने सपने में क्या देखा था? मैं माफी चाहता हूँ महाराज, आपके मना करने के बावजूद भी मैं कल रात को सो गया था
और सपने में मैंने देखा था कि कुछ जंगली लोग आपके ऊपर हमला करने वाले हैं महाराज। मेरे साथ इतने सैनिक होने के बावजूद भी कोई मुझ पर कैसे हमला कर सकता है? जंगली लोग आप पर हमला करेंगे और आपके सारे सैनिक मारे जाएंगे महाराज। ये मैंने सपने में देखा महाराज। तेरे सपने के डर से मैं शिकार पर ना जाऊं, ये हो नहीं सकता। और रही बात तुम्हारे सपनों की, तो जरूरी नहीं कि तुम्हारे सारे सपने सच ही हो। हम शिकार पर जाएंगे और जरूर जाएंगे। ठीक है महाराज, पर पहले मुझे आप अपना हाथ दीजिए। रामलाल के कहने पर राजा अपना एक हाथ आगे करते हैं। तभी रामलाल एक चाकू निकालकर महाराज की उंगली पर छोटा सा जख्म कर देता है। गुस्ताख, यह तुमने क्या किया? सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो इसे और हमारे शिकार से लौटने के बाद इस गुस्ताख को हमारे सामने पेश किया जाए। ये सुनकर सैनिक रामलाल को गिरफ्तार कर लेते हैं और राजा विक्रम शिकार करने अपने काफिले के साथ जंगल की ओर चल पड़ते हैं। अगले दिन हमेशा की तरह राजा विक्रम अपने दरबार में बैठे थे। रामलाल को पेश किया जाए। रामलाल हाजिर है महाराज। रामलाल, हम तुम्हारा शुक्रिया अदा करते हैं। आज एक बार फिर तुम्हारे सपने की वजह से मेरी जान बच पाई है। अगर तुमने मेरे हाथ को जख्मी नहीं किया होता तो वो जंगली लोग अवश्य मेरी बलि चाह देते। तभी एक सैनिक घबराए हुए आकर कहता है, महाराज की जय हो। महाराज, एक बुरी खबर लेकर आया हूँ। हमारे राज्य के महामंत्री अब नहीं रहे। क्या हुआ उन्हें? वो तो अच्छे भले थे। दरअसल रामलाल ने उन्हें अपने सपने की बात कही थी, जिसमें कहा था कि 10 दिन के बाद हृदय की गति रुकने की वजह से उनकी मौत हो जाएगी। लेकिन वो मौत की वजह से इतना ज्यादा घबरा गए थे कि वक्त के पहले ही उन्हें दिल का दौरा पड़ गया था और वो भगवान को प्यारे हो गए। रामलाल, क्या तुमने महामंत्री को अपने सपने के बारे में यही बताया था? जी महाराज, मेरा सपना कभी भी झूठा नहीं हो सकता। वाह, हमारे राज्य में तुम्हारे जैसे अनोखे इंसान की कद्र होनी चाहिए। सैनिकों, हमारे खजाने में से ढेर सारा सोना और हीरे जवाहरात पेश किए जाए। कुछ ही देर में सैनिक सोना और हीरे जवाहरात लेकर पेश होते हैं। रामलाल, ये लो, हमारी तरफ से ये तुम्हारे लिए तोहफा है। शुक्रिया महाराज। और इसी वक्त तुम्हें इस राज्य से निकाला जाता है। राज्य से निकाला जाता है? मतलब अब मैं इस राज्य में नहीं रह सकता? हाँ, तुम अब इस राज्य में नहीं रह सकते। महाराज, मैंने तो आपकी जान बचाई है, बदले में आप मुझे अपने राज्य से निकाल रहे हैं। ये बात सच है कि तुम्हारे सपने की वजह से राज्य पर आया सारा संकट टल चुका है और हमारी जान भी बच गई थी। फिर भी आप मुझे भलाई के बदले में सजा दे रहे हैं। हाँ, क्योंकि तुम्हारा यहाँ पर रहना प्रकृति के विरुद्ध है। इंसान तब तक चैन और सुकून से रह सकता है जब तक उसे अपने भविष्य का पता ना हो। भविष्य चाहे अच्छा हो या बुरा, अगर उसका पता वक्त से पहले चल जाए तो इंसान जीते हुए भी मुर्दा बन जाता है। तुमने हमारे महामंत्री को मौत का सच बता दिया था, मगर मौत के खौफ से मौत के पहले ही वो चल बसे और इसी सदमे में उनकी पत्नी भी चल बसी। तुम्हारे सपने ने 2 जिंदगियां छीन ली। हम तुम्हें इनका दोषी नहीं ठहरा रहे, पर कुछ चीजें वक्त पर ही छोड़ देनी चाहिए। जिस भविष्य को जानकर इंसान का जीना मुश्किल हो जाए, वैसे भविष्य को ना जानना ही बेहतर है। तुम जा सकते हो। राजा के दिए हुए तोहफे के साथ रामलाल दरबार से विदा हो जाता है। आखिर रामलाल का दूसरों के भविष्य को बताने का अद्भुत गुण खुद रामलाल के लिए बुरा साबित हुआ। करण रामपुर गांव में रहता था और रामपुर में ही एक बड़ी कंपनी में नौकरी करता था। आज करण का जन्मदिन है। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Karan. Happy birthday to you. करण, तुम्हारे बर्थडे में कंपनी ने डिसाइड किया है कि आज तुम्हें एंजॉय करने के लिए छुट्टी दी जाए। शुक्रिया सर। छुट्टी मिलने पर करण खुशी खुशी अपने घर की ओर जा रहा था। तब अचानक मेरा काम है इंसान की जान लेकर उसकी आत्मा को ऊपर तक पहुंचाना। स्वर्ग लोक में चित्रगुप्त बही खाता लेकर हिसाब देख रहे हैं।
प्रभु की जय हो। प्रभु रामपुर गांव के करण की आत्मा को लेकर आया हूँ। यमराज की बात सुनकर प्रभु चौंक जाते हैं। यमराज, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम किसी गलत आदमी को उठा के लाए हो। क्या मतलब प्रभु? यमराज, प्रभु ने आपको रामपुर गांव का करण नहीं, सीतापुर गांव के करण को लाने को कहा था। क्या? ये तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई प्रभु। अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं? यमराज, इसे जल्द से जल्द पृथ्वी लोक में पहुंचाकर इसके मृत शरीर में आत्मा डालकर जिंदा कर दो। प्रभु का आदेश मिलते ही यमराज करण की आत्मा को लेकर पृथ्वी लोक पर पहुंच जाता है। पृथ्वी लोक पर पहुंचते ही वो देखते हैं कि करण के शव को तो जलाया जा चुका था। ये देखकर यमराज के पांव के नीचे की धरती खिसक जाती है। हे भगवान, अब क्या होगा? मैं प्रभु को क्या जवाब दूंगा? इसकी आत्मा को किसके शरीर में डालूंगा? यमराज को जब कुछ समझ में नहीं आता, अतः वो करण की आत्मा को वापस प्रभु के पास ले जाने की सोचते हैं। प्रभु की जय हो। प्रभु, आपके कहने पर मैं इसे पृथ्वी लोक पर तो ले गया, मगर वहाँ जाकर मैंने देखा। चुप क्यों हो गए यमराज? बताओ, वहाँ जाकर तुमने क्या देखा? प्रभु, मैं जब इसकी आत्मा को लेकर इसके शरीर में डालने के लिए पृथ्वी लोक में गया तो मैंने देखा इसके शरीर को तो जलाया जा चुका था। क्या? इसके शरीर को जलाया जा चुका था? ये तो बड़ा अनर्थ हो गया। अब इसकी आत्मा का क्या करेंगे? प्रभु, करण की आत्मा को किसी का शरीर देना ही पड़ेगा। किसी का भी शरीर मतलब? मैं किसी के शरीर में नहीं जाऊंगा। मुझे मेरा ही शरीर चाहिए, समझे क्या? देखो मानव, हमें समझने की कोशिश करो। तुम्हें मैं यहाँ जानबूझकर नहीं लाया था, तुम गलती से यहाँ आ गए। ये गलती मेरी तो नहीं थी ना, फिर मैं क्यों किसी के शरीर में जाऊँ? हाँ, मेरे को मेरा ही शरीर चाहिए, बस, दैट्स ऑल। करण की बात सुनकर सभी चिंतित हो जाते हैं। तब प्रभु करण को समझाते हैं। देखो करण, तुम्हारी बात तो सही है, गलती तुम्हारी नहीं है, मगर तुम्हारे पुराने बदन से भी अच्छा और खूबसूरत बदन दिया जाए तो फिर तुम्हें क्या दिक्कत है? देखो प्रभु, मुझे आप पर तो भरोसा है, मगर ये यमराज पे भरोसा नहीं है। ये तो मुझे किसी के भी बॉडी में घुसा देंगे, ऐसे है। मैं किसी ऐरे गहरे के बॉडी में नहीं जाऊंगा। ठीक है यमराज, किसी खूबसूरत मानव को मारकर उसका खूबसूरत बदन इसे दिया जाए। माफ करना प्रभु, मगर यह संभव नहीं है, क्योंकि जिसके बदले में गलती से इसे यहाँ लाया गया है वो सीतापुर वाला करण अभी जिंदा है, तो इसे सिर्फ उसका ही बदन मिल सकता है। बताओ अब क्या करें प्रभु? सब कुछ चिंतित देखकर मानव बोला। प्रभु, आप लोग को टेंशन में देखकर अपुन को एक ख्याल आया है। बताओ वत्स, वो कौन सा ख्याल है? प्रभु, मैं सीतापुर वाले करण को देख लेता हूँ, अगर वो मुझे अच्छा लगा तो उसकी बॉडी में अपुन रहने को तैयार है। ठीक है वत्स, यमराज, इसे सीतापुर वाला करण दिखाओ। जो आ गया प्रभु। अब उनको यारो माफ करना, अब नशे में है। देखो करण, सीतापुर वाला करण अपनी दुनिया में कितना खुश है। क्या तुम इसके शरीर में रहना चाहोगे? ए यमराज, अपुन को एड़ा बेड़ा समझ रहे हो क्या? अपुन को नहीं रहना इस टीचर बेवड़े की बॉडी में। अपुन को झकास बॉडी चाहिए, झकास। अरे यार, तूने तो दिमाग खराब कर दिया। अरे भाई, इसकी बॉडी में रहने में तुझे क्या एतराज है? देखो यमराज, तुम्हारी गलती की सजा मैं क्यों भुगतूं? माल खाए मामा और वाट लगे चाचा की, ऐसा थोड़ी हो सकता है। प्रभु, ये मानव तो बड़ा ही टेढ़े किस्म का है, अब इसे आप ही संभालिए। यमराज की बातों से प्रभु चिंतित हो जाते हैं। तभी अचानक नारद जी प्रकट हो जाते हैं। नारायण नारायण। प्रभु, मैंने सुना है कि किसी की जान लेते हुए यमराज से बड़ी चूक हो गई है। हाँ देवर्षि, लाना था सीतापुर के करण को और ले आए रामपुर के करण को। ये तो बड़ा गंभीर विषय है प्रभु। वो तो है, मगर इसका हल भी तो ढूंढना पड़ेगा ना। नारायण नारायण। प्रभु, इस मानव की आत्मा को किसी और मानव का शरीर दे दीजिए ना। अरे भाई, ये मानव किसी के शरीर में जाने को तैयार ही नहीं है। नारायण नारायण। प्रभु, इस मानव को मैं समझाने की कोशिश करूं?
बड़ी टेढ़ी खीर है ये हमसे नहीं समझा तो तुमसे क्या समझेगा। अरे भाई, पृथ्वी लोक की फिल्म का एक डायलॉग मैंने सुना है कि वादे अक्सर टूट जाते हैं, कोशिशें कामयाब रहती है। तो मुझे एक कोशिश तो करने दीजिए। ठीक है नारद, समझाओ इसे। देखो मानव, दिखने में तो तुम अति ज्ञानी लगते हो, फिर यमराज से पंगा क्यों ले रहे हो? ए नारद मुनि, पंगा मैं नहीं ये लोग ले रहे हैं। मेरा जीना बाकी था तो मुझे मार क्यों डाला? और मार डाला तो मार डाला, मगर जब मालूम पड़ा कि गलत आदमी को मार डाला है तो कम से कम मेरी बॉडी तो मुझे वापस देनी चाहिए ना। तुम्हारी बात तो सही है, मगर पृथ्वी लोक में इंसान ले दे के मामला निपटा देते हैं। तुम भी थोड़ा ले दे के मामला निपटा दो ना। अपन को शंडी लगाता है क्या? तुम अपना काम करो, यमराज से मुझे निपटने दो। फिर नारद भी मानव को समझाने में असमर्थ हो जाते हैं और प्रभु के पास आते हैं। मैंने कहा था ना ये नहीं समझेगा। नारद, कुछ ऐसा रास्ता निकालो जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। फिर नारद को सोचकर बोलते हैं, अब तो एक ही रास्ता है प्रभु, हमें समय को पीछे ले जाना पड़ेगा। अर्थात ये प्रभु कि समझो ये मानव मरा ही नहीं है। जब ये मानव का एक्सीडेंट हुआ था तब तक आप समय को पीछे ले जाइए। फिर नारद प्रभु के कान में कुछ कहते हैं। वाह, क्या बात है! प्रभु की लीला प्रभु ही जाने। जय हो प्रभु। मुझे पीने दो और जीने दो। अब सही करण को मारा है, इसकी आत्मा को प्रभु के पास ले जाता हूँ। जंगल में एक लकड़हारा लकड़ियाँ काट रहा था। तभी दूर एक पेड़ के पीछे से उसे कोई देख रहा था। अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा दानव! मुझे तो बहुत डर लग रहा है। डर तो हम सबको लग रहा है, पर पता तो लगाना पड़ेगा ना कि ये पेड़ क्यों काट रहा है। हाँ, पेड़ काटते काटते कहीं ऐसा ना हो कि वो दानव हमारा जादुई पेड़ भी काट ना डाले। अरे भाई, इसने हमारा जादुई पेड़ काट दिया तो हम इस दुनिया में कभी नहीं आ पाएंगे। ये बात हमको जल्द से जल्द अपने राजा को बतानी चाहिए। तभी कड़ी धूप की वजह से लकड़हारा सोचता है, कड़ी धूप है, थोड़ी देर इस वृक्ष की छांव में आराम कर लेता हूँ। शाम होते ही थोड़ी और लकड़ियाँ काट कर वापस चला जाऊंगा। थोड़ी ही देर में लकड़हारा गहरी नींद में सो जाता है। तब चारों बौने उसके पास आते हैं। अरे बाप रे बाप, इतने बड़े दानव के साथ हमारे राजा भी कैसे लड़ पाएंगे? अरे ये तो हमारे देश की सेना पर अकेला ही भारी पड़ सकता है। तभी लकड़हारा खर्राटे लेता है। खर्राटों की आवाज के कारण चारों बौने उड़कर दूर कहीं गिर जाते हैं। अरे भाई, जल्दी से जल्दी अपनी जान बचाकर यहाँ से भागो, नहीं तो हमारा राम नाम सत्य हो जाएगा। डर के मारे चारों बौने जादुई पेड़ की तरफ भागते हैं। भागते भागते जैसे ही चारों बौने पेड़ से टकराते हैं, वो गायब हो जाते हैं। अब वो चारों बौने पेड़ के रास्ते अपनी दुनिया में वापस आ गए हैं। अच्छा हुआ हम अपने ग्रह पर वापस आए हैं, वरना वो दानव हमें तो मार ही डालता। हाँ, जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। अरे भाई, मुहावरे बाद में बोलियो, पहले राजा के पास चलते हैं, दानव की खबर जो पहुंचानी है। फिर चारों बौने राजा के पास जाते हैं। महाराज की जय हो। मेरा नाम विक्रमादित्य है। मैं अपने दोस्तों के साथ जादुई पेड़ के रास्ते दूसरी दुनिया गया था तो मैंने वहाँ बहुत बड़ा दानव देखा महाराज। और वो इतना बड़ा है कि वो अकेला ही हमारी पूरी सेना को परास्त कर सकता है। मगर दूसरी दुनिया का दानव हमारी सेना से क्यों लड़ेगा? महाराज, उसके साथ हमें लड़ना ही होगा। क्यों? क्योंकि वो एक लकड़हारा है। जंगल में पेड़ काटने के लिए वो रोज आता है, और अगर उसने गलती से भी हमारा जादुई पेड़ काट दिया तो उस ग्रह पर आने जाने का हमारा द्वार सदा के लिए बंद हो जाएगा। ये सुनकर महाराज और सारे दरबारी चिंतित हो जाते हैं। तभी पास बैठे राजगुरु से महाराज पूछते हैं,
गुरुदेव, कृपा करके आने वाले खतरे से हमारे ग्रह को बचाने का उपाय बताइए। तब गुरुदेव मुस्कुराकर बोलते हैं, चिंता इस बात की नहीं है कि वो दानव जादुई पेड़ काट देगा। चिंता इस बात की है कि अगर वो दानव यहाँ आ गया तो हमारा क्या होगा। क्या मतलब गुरुदेव? मतलब ये कि वो दानव हमारे जादुई पेड़ को कभी भी नहीं काट पाएगा, क्योंकि जैसे ही वो पेड़ को काटने के लिए कुल्हाड़ी पेड़ पे मारेगा, वो सीधा हमारे ग्रह पर आ जाएगा। हे भगवान! तो हमें ये चिंता करनी चाहिए कि अगर वो दानव यहाँ आ गया तो उसका मुकाबला कैसे किया जाए। उधर शाम होने पर लकड़हारा अपनी नींद से जागकर वापस पेड़ को काटने के लिए तैयार है। लकड़हारे की नजर उस जादुई पेड़ पर पड़ती है। ये पेड़ अच्छा है, आज इसी को काटता हूँ। जैसे ही लकड़हारे ने जादुई पेड़ पर कुल्हाड़ी मारी, वो बोनों के देश में पहुंच जाता है। आइला, ये क्या हो गया? मैं यहाँ कैसे पहुँच गया? लकड़हारे को देखकर दरिया किनारे पर खड़े बौनों में भगदड़ मच जाती है। बचाओ! बचाओ! कोई तो बचाओ! ये लोग मुझे छोटे छोटे दिख रहे हैं, या मैं किसी और ग्रह में पहुँच गया हूँ? उधर लकड़हारे की आने की खबर महाराज तक पहुंच जाती है। महाराज, महाराज, जिसका डर था वही बात हो गई। वो दानव हमारे ग्रह पर आ चुका है। दानव को मारने के लिए तीरंदाजों को भेजा जाए। अरे कोई मुझे बताएगा कि मैं कहाँ आ गया हूँ भाई? तू मौत के आगोश में आ गया है दानव। हमला! बौने सिपाही तीर से लकड़हारे पर हमला करते हैं। अरे तीरों का तो इस पर कोई असर नहीं हो रहा है। इसे तोप से उड़ाया जाए। हे भगवान, इस दानव पे तो तोप के गोले का भी असर नहीं हो रहा। महाराज को बताना पड़ेगा। चलो। पता नहीं ये बौने मुझे अपना दुश्मन क्यों समझ रहे हैं। मुझसे दोस्ती करोगे? मुझसे दोस्ती करोगे? लकड़हारा अपने जूते के पास बौने को देखता है, फिर उसे उठाकर अपने हथेली में रखकर बोलता है, बोलिए महाशय, आप क्या कहना चाहते हो? क्या आप मुझसे दोस्ती करोगे? अरे भाई, मैं तो तुम सबका दोस्त हूँ, खामखा तुम लोग मुझे दुश्मन समझते हो। उधर सेनापति महाराज से कहता है, गजब हो गया महाराज, दानव के ऊपर तोपों से हमला किया, फिर भी दानव का बाल भी बाका नहीं हुआ। तो अब क्या करेंगे गुरुदेव? आप ही कोई रास्ता बताइए। इस दानव का तीर, तलवार या तोप कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। इसे परास्त करने के लिए जादू टोना का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है महाराज, झमकू जादूगरनी को बुलाया जाए। महाराज की जय हो। आपने मुझे याद किया महाराज? हाँ, पता नहीं हमारे ग्रह को किसी की नजर लग गई है। एक और महाकाय दानव ने हमारे ग्रह पर हमला कर दिया है। इस विपदा से हमारे ग्रह को केवल तुम ही बचा सकती हो। हाँ महाराज, मैं अपनी जादुई शक्ति से उस दानव को बेहोश कर दूंगी। बेहोश होते ही आप उस दानव का वध कर देना। मूर्छा अवस्था में वो कुछ नहीं कर पाएगा। चलो। थोड़ी ही देर में सब लकड़हारे के पास पहुंच जाते हैं। जादूगरनी लकड़हारे पर जादू करती है। आब्राकाडाब्रा, गीली गीली पाशा शू। आब्राकाडाब्रा, गीली गीली पाशा शू। कुछ ही क्षणों में लकड़हारा बेहोश हो जाता है। महाराज, जल्दी से इसका गला काट दीजिए। सेनापति, होश में आने से पहले इसका सर कलम कर दो। तभी एक और महाकाय राक्षस की आने की आहट सुनाई देती है। महाकाय दैत्य को देखकर सभी डर जाते हैं। महाराज, वो इसी तरफ आ रहा है। इसके ऊपर मेरा जादू टोना असर नहीं करेगा। मैं जा रही हूँ। मुझे इससे बहुत डर लग रहा है। मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, मैं जा रही हूँ। दैत्य को अपनी ओर आता देख सब भाग जाते हैं, पर समीर बौना लकड़हारे को होश में लाने का प्रयत्न करता है। उठो दोस्त, जल्दी उठ जाओ, हमारी जान खतरे में है। जल्दी उठो दोस्त, जल्दी उठो। लकड़हारा होश में आता है। मुझे क्या हो गया था? तुम्हें कुछ नहीं हुआ था, मगर अभी अगर तुमने उस दैत्य को नहीं मारा तो वो हम सबको मार डालेगा। लकड़हारा दैत्य को देखता है, फिर दोनों के बीच युद्ध होता है।
युद्ध के अंत में लकड़हारा अपनी कुल्हाड़ी से दैत्य को मार देता है। दैत्य को मरा हुआ देखकर सभी बौने लकड़हारा की तरफ दौड़ते हैं। महाराज, ये हमारा शत्रु नहीं, मित्र है। मेरे कहने पर ही इसने दैत्य का वध किया है। हाँ महाराज, मैं तो एक गरीब लकड़हारा हूँ। लकड़ियाँ काटते काटते पता नहीं मैं यहाँ कैसे आ गया और आप लोगों ने भी मुझे शत्रु समझ लिया। ये तो अच्छा हुआ कि समीर मेरा मित्र बन गया और उसके कहने पर ही मैंने इस दैत्य का वध कर दिया, ताकि आप लोगों को पता चले कि मैं आपका शत्रु नहीं मित्र हूँ। महाराज, ये बहुत अच्छा इंसान है। क्यों ना हम इसे हमेशा के लिए यहाँ रहने दे? नहीं मित्र, अगर मैं लकड़ियाँ लेके घर नहीं पहुँचा तो मेरे परिवार वाले भूखे मर जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि अब से तुम्हें लकड़ियाँ काटने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें अपने खजाने में से तुम्हारे वजन के जितना सोना उपहार में देता हूँ। वाह मित्र, तुम तो अमीर बन गए। और समीर, तुम पर भी हम मेहरबान हुए हैं, क्योंकि तुम्हारे कहने पर ही इसने दैत्य का वध करके हमारे ग्रह को शैतान के पंजे से बचाया है। इसलिए मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हें सौंपता हूँ। आज से तुम मेरे दामाद हो। ये सुनकर सभी खुश हो जाते हैं। अच्छा, तो मुझे आज्ञा दीजिए और कृपा करके मुझे अपनी दुनिया में जाने का रास्ता बतलाइए। तुम्हें अपनी दुनिया में जाने का रास्ता तो दिखलाएंगे, मगर तुम्हें एक वादा करना होगा। हाँ, वादा करो कि तुम हमें अक्सर यहाँ मिलने आया करोगे। मैं वादा करता हूँ, मैं आप लोगों से मिलने यहाँ जरूर आया करूँगा। ये सुनकर सभी खुश हो जाते हैं और लकड़हारे को अपनी दुनिया में वापस जाने का रास्ता दिखाते हैं। लकड़हारा जादुई पेड़ के रास्ते अपने दुनिया में आकर महाराज के दिए हुए धन से महल जैसा घर बनाकर खुशी से अपना जीवन बिताता है।